नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है जो गेहूं की खेती करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप अपने गेहूं की खेती में अपनाते हैं तो 1.5 से 2 गुना पैदावार निश्चित ही बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो किसान भाई अच्छी पैदावार लेते हैं तो उन किसान भाइयों को हो सकता है कि ये टेक्निक पता हो और इस तरीके को अपना रहे हो। लेकिन जो किसान भाई औसतन उत्पादन या उससे कम उत्पादन ले पाते हैं तो वो किसान भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप भी अच्छी पैदावार ले पाएंगे और अपने गेहूं की खेती से पैदावार बढ़ा पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी आगे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आपको पहले से पता है। हम उन सभी तरीकों को इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं जो आपको पहले से सही तरीके के बारे में नहीं पता है या वो जानकारी आप नहीं अपनाते हैं। बुआई का समय गेहूं का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा नवंबर जो इस टाइम पर चल रहा है बहुत ही खास है, यानी आप नवंबर के किसी भी टाइम पर बुआई कर सकते हैं। लेकिन नवंबर के बाद में बुआई करना इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि नवंबर के बाद आप जितने दिन लेट करते चले जाएंगे उतनी ही पैदावार कम होती चली जाएगी। तो इसलिए आप नवंबर के अंत तक बुआई कर दीजिए। सेकंड बात आती है गेहूं को उपचारित करके बुआई करना, यानी बहुत से किसान भाई आज भी गेहूं को बीज उपचारित नहीं करते हैं या सही तरीके से उपचारित नहीं करते हैं। देखिए, आपको 3 चीज़ों से उपचारित करना है। एक फफूंदनाशक, दूसरा कीटनाशक और तीसरा हार्मोन्स। फफूंदनाशक और कीटनाशक से बहुत से किसान भाई उपचारित कर लेते हैं। इसके बारे में जानकारी मैंने पहले से ही वीडियो में दे दी है, तो वो वीडियो भी चैनल पर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको फफूंदनाशक और कीटनाशक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तीसरी चीज़ आती है हार्मोन्स। देखिए, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड इससे तो अधिकतर किसान भाई उपचारित भी कर लेते हैं, लेकिन हार्मोन्स के बारे में बहुत से किसान भाइयों को जानकारी नहीं है। जबकि हार्मोन्स का आप कई तरीक़ों से अपने खेती में यूज भी करते हैं। आप इसको यूज तो पहले से करते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हार्मोन्स का प्रयोग आप उपचार में भी कर सकते हैं। अब हार्मोन्स की पूर्ति करने के लिए आप इससे उपचारित कर सकते हैं, जो है क्लोरमेक्वेट क्लोराइड। इससे आप बीज को भी उपचारित कर सकते हैं। बीज को अगर नहीं उपचारित कर पाते हैं तो लास्ट में जब दाने का भराव होता, बाली निकल जाती है, तो उस टाइम पर भी आप इसका स्प्रे करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो इससे ढेर से फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आप इसके फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसके फ़ायदे पूरे डिटेल से आपको बता देंगे। बीज की मात्रा, किसान भाइयों बहुत से किसान भाई बीज की मात्रा गलत ले लेते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बीज की मात्रा आपको ना तो कम लेना है ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लेना है। कम मात्रा लेंगे तो पौधे की संख्या कम रह जाएगी, जिससे उत्पादन कम हो जाएगा। और यदि बीज की मात्रा आप बहुत बढ़ा करके लेते हैं तो उत्पादन आपको कम मिलेगा, क्योंकि पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे बालियां छोटी रह जाएंगी और उत्पादन घट जाएगा। बहुत से किसान भाइयों का मानना है कि बीज की मात्रा अगर हम बढ़ा करके डाल देंगे तो उत्पादन भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाला है। चौथी महत्वपूर्ण उत्पादन में भूमिका निभाती है पहली सिंचाई। पहली सिंचाई बहुत से किसान भाई कहते हैं 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए, तो बहुत से किसान भाई कहते हैं 30 से 35 दिन पर करनी चाहिए। अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात नहीं सही है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। अब दोनों बातें इस तरीके से सही हैं क्योंकि पहली सिंचाई आपको उस टाइम पर करनी चाहिए जिस टाइम पर पौधे की ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से आपको पहली सिंचाई करना है। तो होता क्या है कि कुछ क्षेत्र जैसे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा दिन तक ठहरती है, यानी नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। तो आप अपने खेत में जा कर के चेक कीजिए, जब तक मिट्टी में लड्डू बन रहा है तब तक आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू बनना जब नहीं पड़ रहा है तब आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है, यानी तब आपके खेत में पानी की कमी हो गई है। लेकिन उन किसान भाइयों की बात भी सही है जो 15 से 20 दिन पर सिंचाई करते हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्र जैसे एमपी रख लो या दूसरे क्षेत्र रख लो, यहाँ पर मिट्टी में पानी इतने दिन तक नहीं ठहरता, नमी ज़्यादा दिन तक नहीं बनी रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में 15 से 20 दिन पर ही खेत में नमी खत्म हो जाती है। तो उन क्षेत्रों में अगर 15 से 20 दिन पर पहले सिंचाई नहीं करते हैं, 30 से 35 दिन पर पहले सिंचाई करेंगे, तो यहाँ पर गेहूं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि 15 से 20 दिन पर यदि खेत में नमी नहीं होगी तो पौधे में जड़ों का विकास होता है, द्वितीयक जड़ों का फुटाव होना चालू होता है। ऐसे में यदि सिंचाई नहीं होगी, पर्याप्त मात्रा में नमी मिट्टी में नहीं होगी, तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं होंगी, जिसके कारण जो है उत्पादन पर सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। तो आपको पहली सिंचाई किस टाइम पर करना है, ये आपको अपने क्षेत्र की मिट्टी को देख करके ही सिंचाई करनी है। अगर आपके क्षेत्र में
ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर 30 से 35 दिन के पहले यानी 25-30 दिन पर भी लड्डू बन रहा है, तो आपको सिंचाई पहले थोड़ा लेट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में 15 से 20 दिन पर ही मिट्टी में नमी खत्म हो रही है तो आपको इस टाइम पर सिंचाई कर देनी चाहिए। अब जब इस टाइम पर आप सिंचाई कर लेंगे तो इसके बाद दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, चौथी सिंचाई, पांचवी सिंचाई आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 सिंचाइयों से ही गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, जबकि कुछ क्षेत्र में 5 से 6 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता होती है। अब पांचवी और महत्वपूर्ण बात प्रभावित करती है जो पैदावार को, वो है उर्वरक। उर्वरक को आपको सही टाइम पर सही डोज में देना जरूरी है। तो जब आप पहली सिंचाई 15 से 20 दिन पर कर रहे हैं या 30 से 35 दिन पर कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पर जब आप पहली सिंचाई 15 से 20 दिन पर कर रहे हैं तो इस टाइम पर आपको यूरिया की जो मात्रा देनी है वो 30 से 35 किलोग्राम देनी है। और जब आप सेकंड सिंचाई 30 से 35 दिन पर कर रहे हो तो इतनी ही मात्रा आपको सेकंड सिंचाई में देनी है। और उसके बाद जब 50 से 55 दिन का टाइम आता है तो उस टाइम पर शेष जो 30 से 35 किलोग्राम यूरिया है उतनी आपको उस टाइम पर भी डालनी है। लेकिन अगर आप पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर कर रहे हैं तो उन किसान भाइयों को पहली सिंचाई पर 45 किलोग्राम यानी 1 बोरी यूरिया डालनी है और सेकंड सिंचाई पर भी 1 बोरी यूरिया डालनी है। सेकंड सिंचाई यानी 50 से 55-60 दिन पर आपको सेकंड सिंचाई भी करनी है और उस टाइम पर 1 बोरी यूरिया फिर से डाल देनी है, जिससे जो नाइट्रोजन की आवश्यकता जितनी पौधे को होती है वो पूरी हो जाएगी। अब ये तो आपने उर्वरकें दे दी हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उर्वरकों की भी ज़रूरत पौधे को पड़ती है। देखिए इन उर्वरकों से आज के समय में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में बहुत से पोषक तत्वों की कमी दिखाई पड़ती है, बहुत सी उर्वरकों की कमी दिखाई पड़ती है, या वातावरण प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण उर्वरकें जो हैं अच्छे से पौधे को नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए जब आप पहली उर्वरक दे रहे हो यूरिया की और दूसरी उर्वरक दे रहे हो या तीसरी उर्वरक दे रहे हो तो इस टाइम पर आपको जो ग्रोथ प्रोमोटर है उसकी 10-10 किलोग्राम मात्रा 2 बार देनी है। जैसे आप पहले 15 से 20 दिन पर पहले सिंचाई कर रहे हैं तो इस टाइम पर आपको ग्रोथ प्रोमोटर 10 किलोग्राम दे देना है। और जो दानेदार होता है उसको अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करना है, तब आपको दानेदार नहीं देने की ज़रूरत है। लेकिन बेटर रिजल्ट अगर आपको लंबे टाइम तक पाना है तो दानेदार आप ग्रोथ प्रोमोटर जरूर दीजिए। और सेकंड मात्रा आपको जब 50 से 55 दिन पर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पर ग्रोथ प्रोमोटर भी साथ में दे देना है। अब इसके अलावा जो है घुलनशील उर्वरकों को भी आपको समय समय पर डालना है। देखिए 19-19-19 जो उर्वरक है उसको आप 25 से 30 दिन पर पहले डाल दीजिए और उसके 15-15 दिन के अंतर पर 2 बार आपको ज़रूर डालना है। इसके बाद जब 45 दिन के ऊपर का गेहूँ हो गया हो तो 1261 या 13-045 भी आपको 2 बार स्प्रे कर देना। बाली निकलते टाइम पर आपको 1261 एक बार स्प्रे कर देना है या 13-045 स्प्रे जरूर कर देना है। तो इस तरीके से जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व हैं वो आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। जिस तरह से पिछली 5 बातें आपको ज़रूर करना है उसी तरह से छठी बात भी आपको अपने गेहूं के खेत में ज़रूर अपनानी है, जो कि हैं दवाएं। आज के समय में किसान भाई दवाएं कुछ किसान भाई यूज करते हैं, कुछ किसान भाई नहीं यूज करते हैं। बहुत से किसान भाई केवल गेहूं में 2,4-D डाल देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं। लेकिन आज के समय में केवल 2,4-D डाल देना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपको अच्छी पैदावार लेना है तो अच्छे से दवाओं को भी आपको ध्यान रख करके ही स्प्रे करना है। तो गेहूँ में कौन से टाइम पर क्या क्या चीज़ें स्प्रे करना है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए किसान भाइयों 2,4-D केवल चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार दूर करते हैं, लेकिन आज के समय में चौड़ी पत्ती के अतिरिक्त बहुत से और खरपतवार उग जाते हैं। तो उनको अगर आप दूर नहीं करते हैं तो पैदावार आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए खरपतवार को रोकने के लिए आपको जब 25 से 30 दिन का टाइम होता है तो उस टाइम पर बहुत से खरपतवार उग जाते हैं और इनको आसानी से मारा जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप जितना लेट करेंगे, जितने बड़े खरपतवार हो जाएंगे उतना ही नुकसान आपकी गेहूं की फसल को हो चुका होगा और बाद में खरपतवार नाशी अगर डालेंगे तो वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इसलिए गेहूं बुआई के 25 से 30 दिन पर आपको खरपतवार नाशी स्प्रे कर देना है। आपको खेत में जाकर के देखना है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं या दोनों तरह के खरपतवार हैं, तो उसी तरह की आपको दवाओं को भी स्प्रे करना है। इसकी जानकारी पहले से मैंने वीडियो में दे दी है, तो वो वीडियो भी चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं और उचित दवा को सही मात्रा में लेकर के और डाल करके खरपतवार को रोक सकते हैं। अब खरपतवार नाशी के अतिरिक्त जो बहुत से खेतों में या बहुत से क्षेत्र में अलग अलग तरह के रोग और कीट भी लगते हैं, तो आपको रोग कीट को देख करके फफूंदनाशक और कीटनाशक सही टाइम पर डालना है।
कौन सा फफूंदनाशक डालना है, कितनी मात्रा डालना है, कौन से खरपतवार नाशी को डालना है, कौन सा कीटनाशक डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसकी सभी जानकारी दोस्तों मैंने पहले से ही वीडियो में आपको बता दी है। तो उसकी जानकारी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं और उचित दवाएं और फफूंदनाशक को डाल करके, कीटनाशक को डाल करके आसानी से रोग बीमारियों पर भी बचाव कर पाएंगे। कौन सी बीमारी और कौन सा कीट लगता है तो वो दवाएं आपको सही मात्रा में दोस्तों डालना है, जिससे आप आसानी से अपने खेत में रोग और कीटों से बचा पाएंगे और अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।